Bismillahirrahmanirrahim. Modern Language School, I-10 Campus, Islamabad. Today the date is 26th September 2020. Today class we will do a textbook and an activity book. So firstly pick out your textbooks. Okay class, it's page number 62. So write a date, that is 26th September 2020. Okay, it's speaking. The zookeeper. Zookeeper. So, Seema Ahmed is a cub reporter for her school newspaper. She is interviewing, underline it, Mr. Mark Harris about his job. Read the interview to find out more. Now, Seema Ahmed is a reporter for her school newspaper and she is interviewing a man who is named as Mr. Mark Harris, and now you will read this interview and find out about their jobs and what they done, what he does on his whole day, how he spent his day. So we will read this interview. So Seema is asking Mr. Harris that, Seema, Mr. Harris, can you tell me more about your job? Mr. Harris. Now Mr. Harris is telling him, sure, my job as a zookeeper is to take care of animals. I feed them, clean their cages and make sure that they are healthy. Now सीमा जो है वो मिस्टर हारिस से पूछ रही है कि आप अपने जॉब के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं, मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं आपकी क्या जॉब है. तो जो मिस्टर हारिस हैं वो कहते हैं, येस, मैं जो है एक ज़ू कीपर हूँ और मेरा काम है कि एनिमल्स की मैं टेक केयर करूँ. ज़ू में जो लोग नहीं होते, ज़ू में ख्याल रखने वाले एनिमल्स का, उसको ज़ू कीपर कहते हैं. तो वो कहता है कि मैं, मिस्टर हारिस कहते हैं, मैं ज़ू कीपर हूँ और मैं जो है एनिमल्स का ख्याल रखता हूँ, मैं उनको फ़ीड करता हूँ, लाइक मैं उन्हें खाना देता हूँ, मैं उनके जो घर वगैरह हैं, केजेस हैं, उनको साफ़ मैं करता हूँ, एंड मेक श्योर दैट दे आर हेल्दी, और मैं देखता हूँ कि क्या उनमें से कोई बीमार तो नहीं है, सारे हेल्दी हैं ना. सीमा, which animal do you take care of? Now Seema is asking him that कौन सा एनिमल है आपके पास जो आप, मतलब आप जिसका ख्याल रखते हैं. तो मिस्टर हारिस कहते हैं, माई जॉब इज़ टू टेक केयर ऑफ द लायंस इन द ज़ू. नाउ मिस्टर हारिस क्या कहते हैं कि मैं किसका ख्याल रखता हूँ? लायंस का, मतलब शेरों का, बबर शेर का ख्याल रखता हूँ ज़ू में. नाउ सीमा, दैट साउंड्स लाइक अ डेंजरस जॉब. वो कहती है कि ये तो बड़ी ख़तरनाक जॉब है, ज़ाहिर है आप शेर के पास काम करते हैं, आप शेर की देखभाल, उसके खाने का ख्याल, और बहुत डेंजरस काम है ना ये तो क्या कहते हैं मिस्टर हारिस, वेल इट कैन बी डेंजरस, ये डेंजरस हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है. डेंजरस को आप लोग अंडरलाइन कर लो. दैट इज़ वाई ज़ू कीपर्स हैव टू बी ट्रेंड. अच्छा, ये डेंजरस हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि जो ज़ू कीपर्स होते हैं ना, जो देखभाल करते हैं ज़ू में, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर की जाती है. दे हैव टू बी ट्रेंड, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाती है. हाउ एवर आई लाइक लॉयंस, जबकि मुझे लॉयंस पसंद है, बिकॉज दे आर मैग्निफिशेंट क्रीचर्स. अंडरलाइन दिस वर्ड, मैग्निफिशेंट एंड क्रीचर्स. मैग्निफिशेंट का मतलब होता है बहुत स्पेशल, बहुत एक ख़ास, ठीक है, और क्रीचर का मतलब होता है मखलूक. तो लायंस जो है वो एक बहुत ज़्यादा ख़ास मखलूक है अल्लाह ताला की, ठीक है. सो सीमा, व्हाट इज़ अ टिपिकल डे लाइक फॉर यू, क्या आप अपने ओवरऑल डे में क्या करते हैं. सो इट्स पेज नंबर 63. मिस्टर हारिस, इन द मॉर्निंग आई बाथ द एनिमल्स एंड क्लीन देयर केजेस. अब जो है मिस्टर हारिस एक्सप्लेन करें कि मेरा दिन जो है वो कैसे गुजरता है. कि सबसे पहले इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में क्या करता हूँ, एनिमल्स को नहलाता हूँ, बात कराता हूँ, एंड देन क्लीन देयर केजेस, और उसके बाद उनको क्या करता हूँ, उनके घर वगैरह जो होते हैं वो साफ़ करता हूँ. देन आई गेट देयर फूड रेडी फॉर देम, फिर उनके लिए मैं खाना रेडी करता हूँ. द लॉयंस ईट चिकन एंड अदर काइंड्स ऑफ मीट. अब जो लॉयंस होते हैं, जो शेर होते हैं, वो क्या क्या खाते होते हैं, चिकन खाते होते हैं या फिर कोई भी गोश्त की किस्म, मीट. इन द आफ्टरनून्स, फिर दोपहर में, आई स्पेंड टाइम ट्रेनिंग दैम फॉर द एनिमल शो. फिर आफ्टरनून में क्या होता है, दोपहर को मैं क्या करता हूँ, मैं उन एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ और उनको मैं ट्रेन करता हूँ. किस चीज़ के लिए? एनिमल शो के लिए.
सर्कस वगैरह होते हैं ना जिसमें एनिमल शोज़ दिखाते हैं, तो उन चीज़ों के लिए इसको मैं इनकी ट्रेनिंग करता हूँ या लाइक एनिमल्स की ट्रेनिंग करता हूँ. सीमा, साउंड्स लाइक हार्ड वर्क, वाई डू यू लाइक द योर जॉब. वो कहती है ये बड़ा मुश्किल से काम लगता है, वैसे आप इसको मतलब इस जॉब को क्यों पसंद करते हैं. तो मिस्टर हारिस क्या कहते हैं, इट इज़ हार्ड वर्क बट आई कांट इमेजिन डूइंग एनीथिंग एल्स, आई लव बीइंग अराउंड एनिमल्स. नाउ ही इज़ टेलिंग दैट इट इज़ हार्ड वर्क, ये मेरे लिए मुश्किल है, बट आई कांट इमेजिन डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं कोई और चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकता काम, मतलब मैं कोई और काम नहीं कर सकता. आई लव बीइंग अराउंड एनिमल्स, मुझे पसंद है एनिमल्स के इर्द गिर्द रहना. सीमा, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंटरव्यू मिस्टर हारिस, अंडरलाइन दिस वर्ड इंटरव्यू. तो सीमा जो है वो क्या करती है, वो थैंक्स करती है मिस्टर हारिस का कि आपने थैंक यू, आपने मुझे इंटरव्यू दिया. मिस्टर हारिस, you are most welcome. Now, he said welcome. Talk about these questions with your peers. What are the things that Mr. Harris does in his job? What does he do every morning? Why does he like his job? Would you like to be a zookeeper like Mr. Harris, and why? Okay, so they are the questions you have to discuss with your peers or with your own or with yourself. Okay, so it's page number 63. Turn a page to page number 65. Now it's page number 65. Vocabulary. Homophones. Homophones. Vocabulary. Homophones. A homophone is a word that sounds like another word, but it has different meaning and spelling. Read the examples below to learn more about homophones. Okay, now what are homophones? होमोफोन वो वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनंसिएशन एक जैसी होती है, ठीक है, जिनके स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होते हैं लेकिन और मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं, जो एक दूसरे की तरह साउंड करते हैं, जिनकी प्रोनंसिएशन एक जैसी होती है लेकिन उनकी स्पेलिंग्स और उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं. सो व्हाट आर होमोफोन्स? दे आर द वर्ड्स दैट साउंड्स लाइक अनदर वर्ड बट इट हैज़ अ different meaning and spellings. Okay, they pronounced like same word but they have different meanings and different spellings. So examples are night, रात, ये वाला नाइट इसको कहते हैं सोल्जर कह सकते हैं और नोबल मैन कह सकते हैं, ठीक है. सो इसकी स्पेलिंग क्या है, KNIGHT, बट इट इज़ कॉल्ड एज नाइट. K is silent. It is called as night, NIGHT, रात, night. So इनकी pronunciation same है, night, but their meanings are different. Nobleman and night, रात, तो ये इनके meanings भी different हो गए, इनकी spelling भी different है, night. Okay, now the words night and night should sound like alike but they have different meanings and spellings. अब उनकी जो आवाज़ें हैं, जो उनकी प्रोनंसिएशन है वो एक जैसी है बट उनके मीनिंग्स और उनके स्पेलिंग्स डिफरेंट है. रीड अनदर पेयर ऑफ होमोफोन बिलो. नाउ अनदर एग्जांपल इज़ हेयर, बाल, हेयर, ये जो रैबिट होता है, रैबिट की टाइप का होता है हेयर, रैबिट ही कह लें, रैबिट की अनदर टाइप को कह सकते हैं, रैबिट ही कह लें वैसे. हेयर इनके जो प्रोनंसिएशन है वो सेम है बट इनके स्पेलिंग्स और इनके मीनिंग्स डिफरेंट हैं. ओके, इट्स पेज नंबर 66. नाउ कैन यू से व्हाट द होमोफोन्स आर इन द पिक्चर बिलो. नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर. इट्स अ डाइनिंग टेबल, it is a deer, it is also a deer. So it's time for dinner dear, said Mrs. Deer. Okay, Mrs. Deer जो हैं वो कहती हैं कि ये खाने का टाइम हो गया. डियर एक प्यार से भी कहते हैं इस वाले डियर को, ये प्यार से किसी को बुलाने के लिए कहते हैं डियर. और ये डियर DEER डियर जो होता है वो एनिमल को कहते हैं, हिरन. और DEAR डियर जो है वो किसी को प्यार से बुलाने के लिए कहते हैं. ठीक हो गया. अब आप लोग निकाल लें एक्टिविटी बुक. ओके क्लास, इट्स पेज नंबर 56. राइट अ डेट, दैट इज़ 26 September, 2020. Vocabulary. Exercise 4D. Homophones.
Match the words with the same pronunciation but different meanings. Okay, now you will match them, or homophones, match the homophones. So beer, sell, write, or bear, wood. So it's a word beer and bear. ये देखिए, match them. Second is sell, sell, match them. Wood, write, or wood. So wood. Next is our, our. Now last is write, write. Okay, now read the sentences below and underline the correct words. Now one is Tina's dash cleaned her room and dash her bed. Now Tina's maid, MAID, maid का मतलब होता है काम करने वाली, या हम नौकरानी कह सकते हैं या मासी कह सकते हैं, ठीक है. सो टीनाज मेड, जो वर्किंग वुमेन होती है वहाँ पे हमारे घरों पे, वो टीनाज मेड क्लीन्ड हर रूम एंड मेड हर बेड. नाउ इट्स मेड, MADE, और उसका बेड तैयार कर दिया, ठीक है. नाउ दे आर homophones, made, but they have different meanings and different spellings. Okay, number 2 is my sister dash many prizes for reading. My sister won, WON, उसने काफ़ी prizes जीते हैं for reading, but I did not win a single one. मैंने लेकिन एक भी नहीं लिया, ठीक है. अब इनके भी स्पेलिंग सेम नहीं है, इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है और इनके मीनिंग्स भी डिफरेंट है. ओके. थर्ड इज द हैंडसम प्रिंस वांटेड टू मैरी, MARRY, मैरी, शादी करना चाहता था. हैंडसम प्रिंस जो है वो क्या करना चाहता था, शादी करना चाहता था. किससे? द मैरी प्रिंसेस, MERRY, मैरी. एक लड़की का नाम है मैरी, तो ये मैरी. इनकी भी प्रोनाउंसिएशन सेम है बट इनके मीनिंग्स और स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज. ओके, द pupils are dash copying notes. The pupils are bored copying notes from the board. They both are same words, like same pronunciation, but they have different meaning. Board. The teacher told her students that talking dash in the class was not dash. The teacher told her students that talking aloud, बहुत ज़ोर से बोलना, is in the classroom was not allowed. अलाउ नहीं था क्लासरूम में बोलना, ठीक है. Now they both are of same pronunciation but they have different meanings and different spellings. Okay. Now read the short passage, then underline the incorrect words and write the correct words above it. Now it's page number 57. Yes. Okay. Mr. Waddles ate 10 pies. 8? No, underline it. It's not correct. It's 8. ATE, 8, right? Underline it and then write 8, ATE, 8 above it. Okay. So now आगे क्या है? And felt quite ill. He did not. Now not, it's NOT, not KNOT. Not know what to do. His friend told him, him, to go to the doctor. Mr. Waddles went to the doctor. It's not TWO2, it's TO2, the doctor, and got some medicine. It's not SUM, it's SOME, some medicine. He took it and felt better. Mr. Waddles will never eat sew much again. It's not sew, it's SOW, so. ठीक है, मतलब
विल नेवर ईट सो मच अगेन, इसके बाद वो बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे। अब क्या है, मिस्टर वेडल्स एट, वो खाते हैं, मिस्टर वेडल्स जो है वो एक बंदे का नाम है, वो क्या करते हैं, वो 10 पाइज खा लेते हैं। एंड फेल्ट क्वाइट इल, और उसके बाद फिर वो बीमार हो गए। ही डिड नॉट नो वॉट टू डू, उन्हें नहीं पता था कि अब मैं क्या करूँ। हिज फ्रेंड टोल्ड हिम टू गो टू द डॉक्टर, उनके फ्रेंड ने उनको कहा कि आप डॉक्टर के पास जाएं। मिस्टर वेडल्स वेंट टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास गए एंड गॉट सम मेडिसिन, और उसके बाद कुछ मेडिसिन ले आए। ही टुक इट, उन्होंने कहा खाई एंड फेल्ट बेटर, और उसके बाद थोड़े से बेहतर होना शुरू हो गए। मिस्टर वेडल्स विल नेवर ईट सो मच अगेन, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे। ठीक है।